एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर्स एरिया। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम जानेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स का ही पार्ट है। बाइनरी ऑपरेटर्स में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आज हम जानेंगे। क्या होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, क्या क्या उनका यूज होता है, कैसे उनको यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, these are the operators used to perform mathematical operations on operands। operands पर mathematical या फिर arithmetical ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज होता है। मेनली 5 तरीके के होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। इन सभी को आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो आज सी की लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि इनका कैसे यूज करते हैं। Addition. This operator is used to perform addition operation between two operands। दो ऑपरेंड्स के बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए इस ऑपरेटर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, int a इक्वल्स टू 2 लिया हमने, b इक्वल्स टू 5 लिया। अब हमें इन दोनों को ऐड कराना है, तो हमने एक c वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हम इसका सम को, इनके एडिशन को स्टोर करेंगे। तो c इक्वल्स टू a प्लस b। अब c में हमारा वैल्यू हो गया 7, 5 प्लस 2 7। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स। दो ऑपरेंड्स के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए इस ऑपरेटर का यूज होता है। सेम एग्जांपल, a हमने 2 लिया, b हमने 5 लिया और हमने c ले लिया जिसमें हम b माइनस a की वैल्यू स्टोर कराएंगे। तो c इक्वल्स टू b माइनस a, 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो 3 हमारा c में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सिंपल यूज होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। सपोज हमने लिया a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 5, तो हमने एक c वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हम a इंटू b की वैल्यू करा देंगे जो कि 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, तो c के अंदर हमारा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। ये ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए यूज होता है दो ऑपरेंड्स के बीच में। फॉर एग्जांपल, int a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 4। हम b डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 आएगा, हमने c में स्टोर कराना है तो c इक्वल्स टू 2। एंड लास्ट हमारा मॉड्यूलस। मॉड्यूलस यूज होता है हमारा दो ऑपरेंड्स के बीच में मॉड्यूलस ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। जो मॉड्यूलस हमारा यूज होता है मेनली वो यूज होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो अगर हम a की वैल्यू लेते हैं, देखिए, द मॉड्यूलस ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ द गिवन नंबर आफ्टर डिवीजन। डिवीजन के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको फाइंड करने के लिए मॉड्यूलस यूज होता है। हमने a लिया 2 और b लिया हमने 5। अब 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, वो हम c में स्टोर कराएंगे तो c हमारा 1। तो ये थे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब तक हमने इसका थ्योरी पार्ट करा, अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट। तो सबसे पहले हमने टर्बो सी खोल लिया, उसमें हमने डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं प्रोग्राम का नाम। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करा लेते हैं। डैश इंक्लूड stdio.h include comma.h। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, void main। अब हम इंटीजर में एक वैल्यू ले लेते हैं, a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू सपोज 5। ठीक है, अब हम अपना पहले क्लियर स्क्रीन फंक्शन लगा लेते हैं। अब हम प्रिंट कराते हैं पहले एडिशन ऑपरेटर। एडिशन इज %d a प्लस b। तो अब
इसका एडिशन आना चाहिए 2 + 5 = 7। तो देखते हैं रन करा के, फंक्शन प्लस कंट्रोल प्लस F9, एडिशन इज 7। तो एडिशन ऑपरेटर हमारा सही से काम कर रहा है। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर के लिए। क्योंकि b हमारा बड़ा है तो हम b - a भी कर सकते हैं और a - b भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर b - a कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 - 2 that is 3। सब्ट्रैक्शन हमारा 3 आ गया। नाउ मूव ऑन टू मल्टीप्लिकेशन। प्रिंट है \n मल्टीप्लिकेशन इज d। अब हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की 2 × 5 10। तो a × b 10 आना चाहिए हमारा। रन करा के देखते हैं 10। यहाँ तक कि अभी हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों ऑपरेटर हमारे सही से काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अपने डिवीजन की तरफ। प्रिंट f \n डिवीजन इज %d b, क्योंकि b बड़ा है तो हम b को डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड बाई a। अब हमारा आंसर आना चाहिए 2.5। देखते हैं। ये तो 2 आ रहा है, मतलब हमारा फ्लोट ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर सही से काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमने जो वैल्यूज ली हैं वो इंटीजर टाइप की ली हैं और जो हमने प्रिंट कराया है वो भी इंटीजर का ही कराया है। तो ये होल नंबर को प्रिंट कर देगा। 5/2 2.5 आता है तो ये 2 को प्रिंट कर देगा। अब इसको हमको अगर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमको या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम यहाँ पर एक फ्लोट टाइप का c वेरिएबल ले लें, फ्लोट c, और उसमें हम b/a को स्टोर करा दें और उसके बाद देन प्रिंट करा दें। अच्छा, फ्लोटिंग को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। जैसे इंटीजर को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास %d है, वैसे ही फ्लोटिंग को प्रिंट कराने के लिए हमारे पास %f होता है। तो अब इसको करने के लिए हम या तो सिंपल फ्लोटिंग c टाइप का एक वेरिएबल ले सकते हैं और उसके बाद हम इसको प्रिंट करा सकते हैं ऐसे। प्रिंट \n डिवीजन इज %f लगाएंगे इस बार क्योंकि हमने फ्लोट टाइप का दिया है, और c को हम प्रिंट करा देंगे और c = b/a, और हमने ऊपर एक डिफाइन कर दिया फ्लोट c। बट इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2.5 आंसर, बट यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2.000000। ये हमारा आंसर आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स हैं जिन पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं वो भी इंटीजर हैं, तो वो होल नंबर ही प्रिंट कराएगा बट उसके आगे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू यूज कर देगा। इसको कन्वर्ट करने के लिए या तो हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम दोनों को b और a को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दें। फ्लोट b फ्लोट a, तो अब ये हमारी वैल्यू देगा 2.5 या फिर एक और सिंपल इजी वे, अगर हम ऊपर डिफाइन ना करके तो प्रिंट एक्सप्रेशन डिवीजन इज %f, और यहाँ पर ही हम फ्लोट को a और b को टाइप कास्ट करके और यहीं पर ही प्रिंट करा दें तो भी वो हमारा 2.5 ही प्रिंट करेगा।
2.5। तो ये है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं और डिवीजन का भी। तो अब हमारी बात आती है मॉड्यूलस की। तो प्रिंट है \n मॉड्यूलस इज परसेंटाइल d। अब हम b mod a करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 5 mod 2 that is equals to 1। तो देखते हैं 1। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इस लेक्चर के नोट्स मैंने गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दिए हैं। गूगल क्लासरूम कोड मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, गुड बाय, टेक केयर।